दोस्तों, क्या आप भी इस साल 2025 के रिपब्लिक डे परेड को लाइव देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ऐतिहासिक परेड की टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा। वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 1, परेड की तारीखें। फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी, मेन परेड 26 जनवरी, बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल 28 जनवरी, बीटिंग रिट्रीट 29 जनवरी। नंबर 2, टिकट्स बुकिंग के लिए स्टेप्स। सबसे पहले आपको amantran.mod.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक टिकट्स पर क्लिक करें और खुद को रजिस्टर करें। इसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आप टिकट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। नंबर 3, टिकट्स बुकिंग टाइम। टिकट्स की सेल सुबह 9 बजे शुरू होती है और लिमिटेड टिकट्स ही बेची जाती है। 11 जनवरी तक टिकट्स अवेलेबल रहेंगी, तो जितनी जल्दी हो सके बुक कर लें। नंबर 4, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी की डिटेल शेयर करनी होगी। अपनी आईडी की फ्रंट और बैक पेज की फोटो अपलोड करनी होगी, 300 किलोबाइट से कम साइज की। नंबर 5, टिकट्स प्राइस। टिकट्स की कीमत 20 रुपए और 100 रुपए हो सकती है और अलग अलग एंक्लोजर की सीट्स भी अवेलेबल होंगी। नंबर 6, पेमेंट और डाउनलोड। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर आप अपनी टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी पेमेंट इश्यू के लिए आप बुकिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। नंबर 7, ऑफलाइन टिकट्स। ऑफलाइन टिकट्स 11 तारीख से पहले बुक करवाई जा सकती है। स्क्रीन पर दिखाए गए लोकेशंस पर जाकर टिकट्स प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8, परेड के दिन की जानकारी। 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए टिकट्स अनिवार्य है। परेड वाले दिन सुबह 7 बजे से पहले सिटिंग शुरू नहीं होगी और सभी को 9 बजे से पहले वहां पहुंचना होगा। बैग, खाना, DSLR कैमरा, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक और वाटर बॉटल्स अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन आप अपना मोबाइल फोन ले जा सकते हैं। टिकट कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अपनी आईडी साथ जरूर लाएं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपनी टिकट्स बुक करें और इस अद्भुत परेड का आनंद उठाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारत नाम का ICBM-P2 शक्तिशाली, आयुध युक्त, अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। BMP 2x2K का आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। Artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets. Developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Deepthi Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is the highly mobile radar system designed for automatic first round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का,
इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। The MR-SAM weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system. ऑर्गेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हुए। Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Center. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एएससी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। अब भी, आगे भी और हमेशा। It showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth, and sustained, consistent, and invaluable contributions. And now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force, a band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March, Kirti Rohil. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है। स्वदेशी झांकी में डीआरडीओ में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। Following the band, marching smartly past the saluting base, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The
The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013 and 3 years later again in 2016. Women became an integral part of all ranks of the border security force. मनोहर सिंह खींची की कमान में आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। ये ऊंट बीएसएफ का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। Which literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. Development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. Jam tari kita tak jam tari kita tak
എടുക്കും തക്കത്തി കുക്കർ തക്കത്തി എടുക്കും सहायक कमांडेंट सीमानाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders, that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में, और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि, मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivleela with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those beam roles. Constable Vijeta Balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. सीआरपीएफ, बीएसएफ की ये महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित। Poonam with 5 others doing the Chandrayaan. Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशन यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines. P8I maritime vehicle leading this formation with 2 Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with group. रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहां पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और अनंत सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहां पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। So connected. And this walk down Kartavya Path by Prime Minister Narendra Modi is building a deep connection. कर्तव्य पथ करीब करीब 3 किलोमीटर लंबा है और प्रधानमंत्री ने आज इसको लगभग चलकर यहां दर्शक दीर्घाओं में उनके निकट जाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से
का शानदार और भव्य समापन। समृद्ध और विकसित राष्ट्र का लक्ष्य भला एक दिन में कहां पूरा होता है, हां, लेकिन अगर हम ठान लें तो एक दिन अवश्य पूरा होता है। वक्त बदल रहा है, हम वक्त को बदल रहे हैं। ये राष्ट्रपथ है समृद्ध भारत का, सशक्त भारत का। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।